वार के अनसर्टेनिटी के बीच निफ्टी अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो निफ्टी कहां तक जाने की संभावना रखता है या फिर एक बाउंस कल के दिन हमें देखने को मिलेगा? आज के एनालिसिस में हम सबसे पहले बात करेंगे मंडे को निफ्टी का इंट्राडे मूवमेंट और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, और फिर देखेंगे क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस और सीपीआर एनालिसिस के हिसाब से कल को निफ्टी क्या कर सकता है। 5 मिनट चार्ट निफ्टी का, इसको ध्यान से देखिए। इसने क्या किया, हमने यहाँ पे पहले बनाया था रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, लेकिन मार्केट ने धोखा नहीं दिया। इसने क्लियर सिग्नल दिया कि मैं इस रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस को नहीं मानता हूं, और पहला जो कैंडल है इतना बड़ा गैप डाउन हुआ कि यहाँ पे आप देखिए ये जो हायर लो बना था नीचे में, ये यहाँ पर निगेट हो गया। इस जगह हायर लो जो दिख रहा था, देखिए आरएसआई उसके नीचे चला गया, तो ये लोअर लो हो गया। तो यानी मैं बार बार कहता हूं कि आपको इंट्राडे मूवमेंट लाइव मार्केट में एनालाइज करने आना चाहिए अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। और अभी का जो सिचुएशन है इसमें पोजिशनल ट्रेड इजी नहीं है। इंट्राडे ट्रेड में आपको डेली डिसीजंस लेने होते हैं, और लाइव मार्केट में जब आप डिसीजन लेते हैं तो धोखा होने का चांसेस कम है। यहाँ देखिए पहला कैंडल, आपको क्या क्या चीज देखना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है RSI वॉज अराउंड 12, हेंस ए बाउंस इज ए मस्ट। तो यहाँ पर आप देखिएगा RSI इतना नीचे, ये 12 के अराउंड था, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। तो एक बाउंस तो होना चाहिए। अगर मुझे शॉर्ट करना है तब भी उस बाउंस को फैक्टर इन करना होगा। तो कैसे करेंगे? फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हाई और इस लो को लेते हुए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इस्तेमाल करेंगे, और देखिए ये लगा हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली 50% और 61.8% के लेवल तक ये बाउंस करता है। ये हमने कई बार डिस्कस किया है। तो ये देखिए बाउंस हुआ, और उसके पहले इससे आप और क्या देखना है कि दो कैंडल ये पूरी तरह से लोअर बॉलिंजर बैंड से बाहर है यहाँ पर। तो इसका मतलब है यहाँ जो बाहर है, इसका मतलब है कि अब इसको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा बॉलिंजर बैंड को टच करने के लिए। ये भी चीज़ आपको पता चल रहा है। और सुपर ट्रेंड यहाँ आप देखिए इस जगह में यहाँ फ्लैट होना शुरू हो गया। फ्लैट सुपर ट्रेंड है, कैंडल नीचे है, तो वो अपने और कैंडल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी इस सुपर ट्रेंड के आसपास। और यहीं पर आपको 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो देखिए ये यहाँ आया, और बियरिशनेस कंटिन्यू रहेगा। क्या क्या चीज़ उसके फेवर में था? देखिए पहला आप ये देखिए इंट्राडे सीपीआर उसके नीचे खुला, माने उसको ब्रेक डाउन किया इसने। और ये जो डीप ग्रीन कलर मैंने यूज किया है, दिस इज 50 मूविंग एवरेज। तो 50 मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंडिंग है, और ये मिड बॉलिंजर बैंड ये भी डाउन ट्रेंडिंग है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये भी देखिए ऐसे डाउन ट्रेंडिंग है, यानी मेन ट्रेंड नीचे की ओर है। तो हायर प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको नीचे की ओर ट्रेड करने में है। लेकिन अगर आप यहाँ शॉर्ट करेंगे तो इतना बड़ा जो मूव हुआ ये आपके स्टॉप लॉस को खा सकता है। खा सकता है क्या? खाएगा ही, अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते हैं। और बिना स्टॉप लॉस यूज करके कभी ट्रेड नहीं करना है। तो आप यहाँ पर 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट तक इंतजार करते हैं। यहाँ कंफर्मेशन हुआ, इस जगह में आप शॉर्ट करते, स्टॉप लॉस आपको सही मिल जाता। और देखिए यहाँ से यहाँ का जो मूव है ये भी कम नहीं है, अच्छा आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाता है। इसके बाद सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो मैं
यहाँ पर देखिए ओपनिंग रेंज का जो हाई है 30 मिनट ओपनिंग रेंज यूज करना है। ओपनिंग रेंज के हाई और सुपर ट्रेंड ये दोनों और प्लस ये 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये 3 लेयर ऑफ रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे शॉर्ट करना है, तो ये सही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बना, प्राइस ने लोअर हाई बनाया और एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर हाई बनाया, और ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। और हिडन बियरिश डाइवर्जेंस आप यहाँ देखिए कहाँ पर, यहाँ पर भी आपको ये डाउन ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज 50 और ये सुपर ट्रेंड एंड अपर बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ भी आपको 3 रेजिस्टेंस का कन्फ्लुएंस है, यहाँ पर ये सेटअप बना। तो यहाँ शॉर्ट करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के आपको इंतजार करना था। थोड़ा आपको डराता, लेकिन फिर ये जबरदस्त टारगेट यहाँ पर मिल जाता। तो उम्मीद है कल का जो इंट्राडे मूवमेंट था और उसने आपको क्या अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करके दिए वो आप समझ गए होंगे। एंड दिस ऑल आर एज पर द नाइस वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब आते हैं कल के दिन में निफ्टी का मूवमेंट कैसे हो सकता है उसको जानने के लिए अगेन मैंने 5 मिनट चार्ट को यूज़ किया, और द नाइस वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ही मैंने आपको वर्जिन सीपीआर के बारे में भी बताया, मैं उसको किस तरह से यूज़ करता हूँ और कैसे कंबाइन करता हूँ। देखिए यहाँ पर प्राइस ने के क्या किया है, लोअर लो बनाया एंड एट द सेम टाइम आरएसआई ने देखिए हायर लो बनाया है। सो दिस इज रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इस कल के दिन का लो है 22,283.85, यानी ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है, इसके नीचे प्राइस को नहीं खुलना चाहिए। अगर इसके नीचे खुलेगा तो फिर ये जो एनालिसिस कर रहे हैं ये इनवैलिड हो जाएगा। ऊपर में आप देखिए ये जो सीपीआर है, दिस इज वर्जिन सीपीआर। तो वर्जिन सीपीआर के बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, कैसे उसको ट्रेड करते हैं। देखिए ये इस तरह से अगर स्पेलिंग लिखूंगा तो यूट्यूब उसको अलाउ नहीं करेगा बाद में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में VRGIN लिखूंगा, आप समझ जाइए। वर्जिन सीपीआर, वर्जिन सीपीआर मीन्स अनटच्ड सीपीआर। कल के इंट्राडे टाइम में देखिए कोई भी कैंडल इसको छुआ नहीं है, यानी वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर क्या करता है, जब प्राइस उससे दूर रहता है, प्राइस इससे दूर है तो प्राइस को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, और जब इसके नज़दीक जाता है तो फिर उसको वो रिपेल करता है इस तरह से। ये कॉमन जो है फंडा है जो आपको याद रखना है। यानी अब यहाँ पर दो चीज हो गया है, एक रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, दूसरा है वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर का जो लोअर रेंज है ये है 22,878, 22,878। तो अभी हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि 22,800 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये 22,800 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये फिर से रिटेस्ट हो सकता है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके ऊपर में ये सीपीआर का है, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको यहाँ पे इसका एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं, वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन। ये कल के लिए आपको इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा, जो कि है 23,000 और 22,878। तो इसके बीच में ये है, और साइकोलॉजिकल लेवल 23,000 से ये कोइंसाइड करे। ये 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके पहले का साइकोलॉजिकल लेवल है 22,800। तो यहाँ पर आपको ये 23,000 एंड 22,878 के रेंज में ये वर्जिन सीपीआर का रेंज है।
तो ये आपको इस तरह कल के लिए एक्सपेक्ट करना है। अगर ये हल्का सा गैप अप मिलता है, इतना ज़्यादा गैप अप कि 22,800 के पास चला जाए तो कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा ऊपर होता है तो बाय साइड में रहना, लेकिन ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसका होगा। ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है, इसके नीचे चला गया तो इस सेटअप का कोई मतलब नहीं है। और डिटेल्ड एलियट वेव एनालिसिस के लिए आपको कल तक फिर से रुकना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं बहुत बिजी हूँ, उतना समय मेरे पास नहीं है। तो जिन दोस्तों ने वर्जिन सीपीआर और सीपीआर को नहीं पढ़ा है, वो लिंक मैं दे दूंगा, वो आप पढ़िए और देखिए, वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग यहाँ पर टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करते हैं, ये किसी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।